Good morning, students. Today's my topic is uniform motion and non-uniform motion. So इस टॉपिक से किस टाइप से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं पहले हम लोग वो समझते हैं. What is a uniform motion? What is a non-uniform motion? What do you understand by motion? इस टाइप से इससे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे. Then we will discuss यूनिफॉर्म मोशन. सो यूनिफॉर्म मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारी ये डेफिनेशन आप डिफाइन करेंगे. आपको जहाँ लगे आप वीडियो पॉज करें, पॉज करने के बाद सब पेन डाउन कर लें. अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. अब यूनिफॉर्म मोशन को समझने के लिए हम लोगों ने एक ग्राफ प्लॉट किया है. ये इसकी ओ एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन, ओ वाई इसकी वर्टिकल लाइन. अब इस पर हमने एक ऑब्जेक्ट लेना है. एक ऑब्जेक्ट जैसे हमने कार को कंसीडर कर लिया. वी हैव वन कार. अब कार इज ट्रेवलिंग. जैसे कार ट्रेवल कर रही है तो एक सेकंड में वो कितना डिस्टेंस चल रही है, 5 मीटर. तो अब हमने देखा कि वो 5 मीटर चल जाती है. तो ये फिर उसके बाद क्या है, अगले एक सेकंड में हमने ऑब्जर्व किया तो वो फिर से 5 सेकंड चल जा रही है. फिर अगले सेकंड में ऑब्जर्व किया तो फिर से वो 5 सेकंड चल जा रही है. तो इसमें क्या कॉमन बात एक कॉमन आ रही है कि वो एक सेकंड में एक सेम डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है. फिर इसी बात को हम प्लॉट से समझते हैं. तो प्लॉट में जब हमने प्लॉट निकाला तो ये डिस्टेंस जो निकल के आई, ये ऐसी जो अगली इंटरवल आएगी फिर अगली इंटरवल आएगी वो सब सेम निकलता चला आएगा. तो आप इस टाइप के मोशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन. और नीचे वाली लाइन पर हम टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे और इधर वाली लाइन पे हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे. फिर सेम हम लोग इसको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझते हैं. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये लाइन फिर से टाइम को रिप्रेजेंट करेगी और ये वाली फिर से डिस्टेंस को मेजर करेगी. नाउ एक सेकंड में फिर से हमने देखा कि अब इसके लिए वही सेम बात, लेकिन यहाँ पर क्या कहती है डेफिनेशन, उसके अकॉर्डिंग समझते हैं. अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन if travels unequal distance in equal interval of time. तो अब इसके लिए जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, हम लोग टेरेस पे खड़े हो जाते हैं और एक ऑब्जेक्ट को अंडर ड्यू टू ग्रेविटी जब ड्रॉप करते हैं या फॉल करते हैं तो क्या होता है कि जैसे जैसे वो नीचे गिरता है वैसे वैसे उसकी स्पीड में चेंजेस आते हैं या उसकी डिस्टेंस जो है, पहले एक सेकंड में हमने देखा कि उसने 10 मीटर ट्रेवल किया, फिर अगले एक सेकंड में देखा तो वो 14 मीटर ट्रेवल किया, फिर अगले एक सेकंड में ऑब्जर्व किया तो वो 16-17 चला जाता है. फिर ऐसे ही देख रहे हैं तो डिफरेंट टाइम में जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस जो है वो इंटरवल जो है उसका टाइम इंटरवल में डिस्टेंस जो है वो बार बार चेंज हो रही है. तो इस टाइप हमने देखा इसको प्लॉट करके. तो पहला एक सेकंड हमने यहाँ ऑब्जर्व किया, पहले एक सेकंड में तो ये यहाँ तक गया ग्राफ. फिर अगले एक सेकंड में फिर ये ग्राफ देखिए ऊपर की तरफ प्लॉट होने लग रहा है क्योंकि क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ जा रही है. फिर अगले एक सेकंड में देख रहे हैं तो फिर ये और प्लॉट हो रहा है ऊपर की तरफ. तो ये क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म तो हो नहीं रहा. यूनिफॉर्म होता तो ये ऐसे चलता, नॉन यूनिफॉर्म है तो ये ऐसे इंक्रीज कर रहा है. तो इंक्रीजिंग ग्राफ है ये, इंक्रीजिंग ग्राफ. इट मीन्स ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस स्पीड. स्पीड बहुत इजी होती है, आप सब पहले से ही स्टडी कर चुके हैं. स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बॉडी and along a straight line or the curved path per unit time. It is a scalar quantity. अब जितनी भी जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है और एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है या कर्व पाथ में चल रहा है, पर यूनिट टाइम जो होता है वही उसकी स्पीड होती है. इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. इट्स अ स्केलर क्वांटिटी क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है बट इसमें डायरेक्शन नहीं होती, तो इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. इसको फाइंड आउट करने के लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे. स्पीड को ऑलवेज v से और डिस्टेंस को s से और टाइम को t से डिनोट करते हैं. इसकी SI यूनिट अगर निकालनी हो तो इसकी SI यूनिट मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस मीटर होती है और टाइम सेकंड होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड लिखेंगे. देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड क्या है, द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल distance traveled by it and divided by total time taken to cover this distance. तो जितनी भी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस होती, जो भी डिस्टेंस हम कवर करते हैं वो डिस्टेंस, इट्स मीन्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड की SI यूनिट क्या होगी, ये यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट भी होगी मीटर पर सेकेंड, बिकॉज इट्स ऑल्सो स्पीड एंड स्पीड ऑलवेज मीटर पर सेकेंड में होगी. तो आपके ये कुछ टॉपिक्स थे
जो आपने समझे, और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई, जो नहीं समझ में आया, तो उसके लिए आप इन्फॉर्म करें, उसको हम दोबारा आई विल एक्सप्लेन अगेन. ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड थैंक यू.